हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर AK सिंह और आज फिर हम अपने तैयारी करेंगे किसकी, यानी कि EMRS के जो जनरल पेपर की तैयारी कर रहे थे, यानी कि जनरल पेपर GP की जो तैयारी कर रहे थे। और GP की में जो जनरल पेपर में तैयारी कर रहे थे, हम जनरल पेपर में किसकी तैयारी करते, कंप्यूटर की तैयारी करते थे। आपके दो टॉपिक हो चुके हैं, यानी कि फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर सिस्टम एंड बेसिक ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। दोनों चीज़ों में आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं हुई होगी। यानी कि देखो, ऑपरेटिंग सिस्टम का मैंने आपको एक बार और बताया था। ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब ये है, आपका फ़ोन है और यानी कि आपका फ़ोन में अंदर क्या पड़े हुए हैं, यानी कि सॉफ्टवेयर पड़े हुए हैं, और बाहर क्या है, वो एक डब्बा है जो यानी कि एक मशीन है जो आप यूज़ कर रहे हो। और मशीन और सॉफ्टवेयर का जो तालमेल को बैठाता है वो कहलाता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है। फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर में क्या है, कंप्यूटर के जो जनरेशन है, पांचों की पांचों जनरेशन आपको पता होनी चाहिए। बनाया किसने, एक क्वेश्चन ये बच गया था, बनाया किसने। चार्ल्स बेबेज का नाम याद कर लेना। कंप्यूटर की एक बार पूछा गया लाइब्रेरी में, तो उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ। कंप्यूटर के जो यानी कंप्यूटर का बनाया किसने, यानी फादर ऑफ कंप्यूटर किसके हैं, यानी फादर ऑफ कंप्यूटर पूछा जा सकता है। कभी कभार पूछा जाता है, वो भी मैक्सिमम मान के चलिए, जैसे 100 पेपर हुए हैं तो 100 पेपरों में से एक आधे में पूछा गया, क्योंकि सबको आजकल याद है। तो आज का टॉपिक, पहले आज का टॉपिक लिख लेते हैं। आज का टॉपिक क्या है उससे भी देखा। तो आज का टॉपिक है आपका MS ऑफिस, यानी कि MS ऑफिस। देखो, कंप्यूटर में सारे टॉपिक इजी हैं। ठीक है, टॉपिक ज़रूर इजी लग रहे हैं, पर इसमें जो पूछे जाएंगे, यानी इस टॉपिक से क्या ना, मैक्सिमम 2-3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पूछे वही और जो एक तरह से मान के चलिए जो पुराने क्वेश्चन है ना, उसी में से क्वेश्चन आते हैं। कंप्यूटर इसके कितना, किसी के पास टाइम नहीं है लाइब्रेरी के पेपर को यानी कि दोबारा बनाने का। और लाइब्रेरी का पेपर दोबारा बना के भी क्या कर लोगे, क्योंकि क्वेश्चन तो वही है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, अगर पूछा जाए फादर फादर ऑफ कंप्यूटर, तो एक चीज़ याद रख लेना, ये आपको मैंने उस दिन बताया था पहली क्लास में। तो फादर ऑफ कंप्यूटर है चार्ल्स बेबेज। ये ध्यान कर लेना। बस एक ये क्वेश्चन रह गया था उस दिन, आपका ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, और सारे ये एक तो ये हो गया। एक 5 जो जनरेशन है वो याद कर लेना। फिर आपको जो मैंने बताई थी वो सॉफ्टवेयर है, इनपुट आउटपुट जो सिस्टम है, OS क्या है, ये जो प्राइमरी मेमोरी सेकेंडरी मेमोरी कौन सी होती है, इनपुट आउटपुट सिस्टम कौन सा होता है, ये सब चीज़ें पूछी जाती हैं। तो वो आपको मैं करा दिए हैं, यानी कि आपको करा दिए। और रही बात उसकी, आपको जब क्वेश्चन कराएंगे तब आपको क्वेश्चन के थ्रू भी पता चल जाएगा। चलिए, आज का टॉपिक है हमारा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, यानी कि MS ऑफिस। अब MS ऑफिस की जो कहानी है, यानी कि MS ऑफिस की कहानी किस तरह से आपको इस टॉपिक में, यानी कि लाइब्रेरी के सिलेबस में या फिर किसी भी जो आपका पेपर है, क्यों आजकल आपको देखा होगा कि आपने जितने भी, यानी कि प्राइवेट स्कूल में भी आपसे कहा जाता है कि आपको कंप्यूटर नॉलेज है, या फिर जब आज का जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय के, यानी गवर्नमेंट टीचर की जो जॉब निकलती है, वहाँ पर भी लिखा जाता है देखो, हमारे लाइब्रेरी में कंप्यूटर की नॉलेज कंपलसरी है। आज के टाइम पर लाइब्रेरी में, यानी कि लाइब्रेरियन को कंपलसरी क्या होना चाहिए, कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है। अब लाइब्रेरियन को कंपलसरी की नॉलेज क्यों होनी चाहिए, कोई अभी ये कहने लगे बच्चे कि लाइब्रेरियन बनना, किताब देनी है, ये कंप्यूटर की नॉलेज ज़रूरी थोड़ी है। देखो, कंप्यूटर की नॉलेज का मतलब ये है, आपको डिफरेंस, जब आप थोड़ा सा भी अपना, ये मान के चलिए, आप अपनी डिग्री को लिए या फिर कोई भी जो आप कोर्स कर रहे हो, आप उसको पहले ये जानो कि उसकी वर्डिंग क्या है। यानी कि पहले जो कोर्स होता था, यानी कि आप से 5 से 10 साल पहले, उसमें होता था BLIV, यानी कि बैचलर इन लाइब्रेरी साइंस, कि नहीं होता था, बैचलर इन लाइब्रेरी होता था। ठीक है, BLIV। और अब जो कोर्स होता है वो BLIS होता है, यानी कि ये होता है कोर्स। आपने ये देखा होगा, सब जगह आपको ये डिग्री मिल रही होगी, BLIS, यानी कि बैचलर इन लाइब्रेरी साइंस। इस तरह की डिग्री मिल रही होगी, बैचलर इन लाइब्रेरी साइंस, या फिर इंफॉर्मेशन साइंस, बहुत सी जगह इंफॉर्मेशन साइंस की जगह डिग्री मिली होगी। ठीक है, ये मिल रही है, सब इस चीज़ से वाकिफ़ है। MLE में भी यही मिल रही होगी, लाइब्रेरी एंड मास्टर इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। क्यों मिल रही है, पहला कारण है हमारे जो 000 यहाँ पर
दूसरा है हमारे जो आज के टाइम पर क्या है, जितने भी कैटलॉग हैं, ओपेक का नाम सुना है आपने? ओपेक का तो नाम सबको ने सुना होगा, बच्चा बच्चा जानता है लाइब्रेरी का। तो ओपेक का नाम हो गया कम। और डिजिटल लाइब्रेरी आ गई हमारे, वर्चुअल लाइब्रेरी आ गई। तो वर्चुअल लाइब्रेरी, डिजिटल लाइब्रेरी के आप किताबों में या फिर एक फाइलों में चला दोगे? नहीं चला पाओगे। उसके लिए चाहिए कंप्यूटर, और कंप्यूटर चाहिए तो कंप्यूटर की नॉलेज भी चाहिए, और नॉलेज चाहिए तो क्या नाम, अब जैसे आप मान के चलो, मान के चलते हैं इंजीनियरिंग कॉलेजों की लाइब्रेरी मान के चलते हैं। जैसे इंजीनियरिंग कॉलेज के, जैसे मैं हूँ मान के चलो एजुकेशन कॉलेज में हूँ, तो एजुकेशन कॉलेज में यहाँ पर हमारे यहाँ भी कंप्यूटर है, पर स्कैन करके बुक नहीं इशू कराई जाती। या जैसे इंजीनियरिंग कॉलेज है, इंजीनियरिंग कॉलेज में आप या फिर आईआईटी है, इस तरह की जो कॉलेज हैं, वहाँ पर जब जाओगे तो वहाँ पर पता है किस तरह होती है, स्कैन होती है। यानी कि बुक के ऊपर एक बड़ी बड़ी जो यूनिवर्सिटी में क्या होता है, बुक के ऊपर बारकोड लगा रहता है, और बारकोड स्कैन करके वो चढ़ जाती है। और यानी कि जो बच्चे का आईडी कार्ड में भी एक चिप होती है, चिप टाइप, या फिर उसका कोड नंबर डालती है, वो सारा उस सिस्टम आ जाता है। यानी जैसे एक नंबर डाला, उसका नंबर डालते ही उसका नाम वाम सब आ जाएगा, और ये स्कैन करी उसके बुक उसके ऊपर यानी कि उसमें चढ़ जाएगी। तो इस तरह का होता है सिस्टम, ठीक है। तो ये सब चीज़ सिस्टम क्यों है, यानी कि ये सब चीज़ें कंप्यूटर पे चल रही है, तो इसलिए कंप्यूटर बेस्ड हो गई है। अब आती है MS ऑफिस की बात, यानी कि ये तो कहानी समझ गए कि आपको हमें कंप्यूटर पढ़ना क्यों है। अब MS ऑफिस की बात आती है। MS ऑफिस यानी कि ये है एक तरह का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यानी कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का मतलब ये, और ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का भी एक पार्ट है। यानी कि आपका सबसे पहली बात आती है माइक्रोसॉफ्ट है क्या, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट यानी कि ये क्या है, माइक्रो MICROSOFT सॉफ्ट ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट, यानी कि इसमें M का मतलब है माइक्रो और S का मतलब है सॉफ्ट, माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना। फिर आता है माइक्रोसॉफ्ट का जो फाउंडर है, यानी कि बनाने वाले कौन है, या फिर एक बार को ये पूछा जाता है, आपने नाम सुना होगा बिल गेट्स, सब ने सुना है, कोई भी ऐसा नहीं है जो भी आज की इस दुनिया में है और पढ़ा लिखा है थोड़ा बहुत, उन्होंने बिल गेट्स का नाम ज़रूर सुना है। क्योंकि या नहीं भी सुना हो तो उनकी पिक्चर ज़रूर देखी होगी कि बिल गेट्स, ये है बिल गेट्स और पीटर एलेन्स, ठीक है। इन दोनों ने बनाया था, पर नाम बिल गेट्स का लिया जाता है, ठीक है। इन्होंने क्या बनाया था, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बनाया था, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्या है, माइक्रोसॉफ्ट MS ऑफिस। अब MS जो ऑफिस है, आपसे कोई पूछने लगे कि MS ऑफिस क्या है, यानी कि MS ऑफिस क्या है, अब ये कोई बता पाएगा कि MS ऑफिस क्या है, MS ऑफिस क्या है, ठीक है। आपसे मैंने सिर्फ एक जनरल क्वेश्चन पूछा कि MS ऑफिस क्या है। भाई देखो, ऑफिस का मतलब क्या होता है, आपके ये चलते हैं आगे नेक्स्ट पेज में। ऑफिस का मतलब क्या है, ऑफिस का मतलब क्या है, उसमें हमें वर्ड की फाइल भी चाहिए, PPT भी चाहिए, एक्सेल भी चाहिए, और क्या चाहिए, और क्या चाहिए होता है हमें ऑफिस में, अकाउंटिंग भी हो गया, वर्डिंग भी हो गया, PPT भी हो गई, यानी कि और जो काम है, यानी कि बहुत सारे काम है वो चाहिए। यानी कि इस तरह से मान के चलिए आपको एक ऑफिस में सारी चीज़ें चाहिए, तो इसलिए ऑफिस के पर्पज़ से ही हमने इसका नाम रखा था माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का तौर पर रखा गया था। अब माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का ये आपको मैंने बता दिया, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बना कब, आया कब, पापा कौन है, यानी कि फाउंडर कौन है इसके, ये सब चीज़ें आ जाती हैं कि व्हाट इज़ द माइक्रोसॉफ्ट और माइक्रोसॉफ्ट क्या है, ठीक है। अब आपसे कोई पूछ रहे माइक्रोसॉफ्ट क्या है, माइक्रोसॉफ्ट इज़ अ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर विद द हेल्प ऑफ, यानी कि ये क्या करता है, ये फुल्ली ऑफिस टूल है, यानी कि फुल्ली ऑफिस एप्लीकेशन है जो जिसके अंदर हम वर्ड का काम कर सकते हैं, PPTs बना सकते हैं, और कोड चला सकते हैं, पब्लिकेशन चला सकते हैं, एक्सेस चला सकते हैं, ये सारे हम एक ही जगह एक ही सॉफ्टवेयर में कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर अलग, यानी कि इसके भी पार्ट है, यानी कि पहला नंबर हमारा वर्ड का हो गया, दूसरा नंबर ये मान के चलते हैं, ऐसा नंबर नहीं, पर इस तरह से हमारे सॉफ्टवेयर है। अब इसके जो सॉफ्टवेयर है, अगर आपसे कोई पूछने लगे इसके अंदर कौन कौन से सॉफ्टवेयर है, ठीक है, आपसे मैं क्वेश्चन पूछने लगूँ या फिर कोई पूछने लगे कि इसके अंदर कौन कौन सॉफ्टवेयर, देखिए इसके अंदर सबसे पहली बात आती है, इसके अंदर आपका नंबर 1 आता है वर्ड,
यानी कि MS ऑफिस में वर्ड। फिर आता है आपका एक्सेल, EXCEL एक्सेल। फिर आता है पावर पॉइंट, POWER पावर पॉइंट। फिर आता है आउटलुक बोल रहा हूँ, ऑरकुट तो अब आना ही बंद हो गया। फिर आता है वन नोट, यानी कि अभी आपको सारे के मैं बताऊँगा। फिर आता है पब्लिकेशन, नीचे वाले हमारे काम के नहीं जो अभी हम लिख रहे हैं। फिर हमारा आता है एक्सेस, ठीक है। अब हमारे जो ऊपर के जो काम के हैं और वो जो हमारे एक तरह से यूज़ आ सकता है। भाई देखो इसमें क्वेश्चन जो ये चाल चल रहे हैं EMRS वाली चाल किया चल रहे हैं, पहले इस तरह के क्वेश्चन आते थे आपके पेपर में कि निम्न में से ये फंक्शन, मतलब एक उदाहरण दे देंगे आपको कि ये शीट है, हमने इसमें गणना करी और उसे क्या नाम इनपुट कराया। मतलब ये उदाहरण भी ढंग का नहीं देते। पता क्या उदाहरण देते हैं? जैसे मान के चलो आपको लगेगा कि एक्सेल का काम है, अब ये पागलपंती कर देंगे, उस क्वेश्चन का घुमा फिरा के उसे वर्ड में घुसा देंगे। पता क्या करते हैं? जैसे मान के चलो आपने देखा होगा कि वर्ड में जो कंप्यूटर की थोड़ी भी नॉलेज रखता होगा कि वर्ड में एक इंपोर्ट का ऑप्शन होता है या फिर इंसर्ट का ऑप्शन होता है। इंसर्ट और इंपोर्ट दोनों होते हैं। तो उसमें क्या करा जाता है कि एक्सेल की फ़ाइल हम इंपोर्ट करते हैं उसमें, ठीक है। तो एक्सेल की फ़ाइल जब इंपोर्ट करते हैं या फिर इस तरह के वर्ड में फ़ाइल इंपोर्ट करते हैं, तो क्या इंपोर्ट करने के बाद वो क्या हो जाता है, वो वर्ड की फाइल में उसके इंपोर्टेशन माना जाता है। वही क्वेश्चन ये पूछ देते हैं कि एक निम्न में से एक एक्सेल की गणना हम कर रहे हैं और एक्सेल की गणना करने के बाद उसे हम माइक्रोसॉफ्ट के वर्ड की फ़ाइल में ले जाते हैं, तो क्या वो हम ले जा पाएंगे? नहीं। और ले जा पाएंगे तो क्या ये कौन से उसमें आएगी, वर्ड में आएगी या फिर एक्सेल में आएगी? अब बताओ, कर दिया कि नहीं? मतलब पहले तो इस तरह अटपटा सा क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। अब जो मेनली पूछा जाता है, यानी कि हमें पता होना चाहिए, एक तो वर्ड का पता होना चाहिए, ठीक है, सबसे नंबर 1। एक एक्सेल का पता होना चाहिए, एक पावर पॉइंट का पता होना चाहिए, ऑरकुट का पता होना चाहिए, वन नोट का पता होना चाहिए, ठीक है। अब वर्ड की कहानी लेके चलते हैं। वर्ड में जितना भी आपका टाइपिंग का काम है, यानी TYPING टाइपिंग का काम है, जितना भी बुक का प्रोसेसिंग का काम है या फिर जितना भी लिखने का काम है, लिखने वाले को क्या कहते हैं? राइटिंग का काम है, ये सारे आ जाएंगे, ठीक है। जितना भी राइटिंग का काम है, जितना भी ऑफिस वाले का, यानी कि ऑफिस फाइल का काम है, ये सारा क्या होगा? इसके अंदर होगा, ठीक है। अब आ जाते हैं एक्सेल का काम। अब एक्सेल में भैया सबका, यानी कि मान के चलो 100 एम्प्लॉय हैं, 100 एम्प्लॉय की क्या करनी है? हमें उनकी अटेंडेंस लगानी है, ठीक है। 100 एम्प्लॉय की अटेंडेंस लगानी, ATTE अटेंडेंस लगानी। 100 एम्प्लॉय की क्या करनी है? पेमेंट बनानी है, ठीक है। अब उन्हीं एम्प्लॉय का क्या करना है? उनकी एब्सेंट प्रेजेंट लगानी है। ये सब चीज़ें क्या हैं? एब्सेंट प्रेजेंट, अटेंडेंस, वो हमारी जो लगती है वो एक्सेल में लगती है। जैसे कि आपका रिजल्ट बनता है, तो रिजल्ट में जैसे मान के चलो हम इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस, ये हो गया। उसमें क्या ना, इंग्लिश के इतने नंबर, हिंदी इतने, मैथ्स। अब इन्हें एक एक करके आप क्या करोगे? अच्छा 200 में, यानी कि 100 में से इतने नंबर आए, तो यहाँ पर क्या हुआ? एक्सेल में एक फार्मूला लगाया, छोटा सा फार्मूला लगाया, और फार्मूला लगाते ही सारे नंबर एक फॉर्म में आ गए। तो ये क्या करता है? एक्सेल का काम होता है। पावर पॉइंट का काम लेके चलते हैं। पावर पॉइंट में क्या काम होता है हमारा? पावर पॉइंट हमारा जितने भी क्या स्लाइड बनती है, जैसे आपका अभी मैं पढ़ा रहा हूँ, अब मैं आपको इसकी तरह, यानी कि लिख के ना पढ़ाऊँ, एक स्लाइड के फॉर्म में पढ़ाना शुरू करूँ, तो ये क्या हो जाएगा? ये एक तरह से क्या होता है? प्रेजेंटेशन, यानी कि PPT प्रेजेंटेशन जिसे कहते हैं, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन वो एक लुक प्रोवाइड करता है। फिर आता है आउटलुक इतना क्या ना फेमस नहीं। आउटलुक का मतलब ये है कि एक मेल का प्रोसेस है, यानी कि सबको एक बंच में के तौर पर मेल करने की बात। वन नोट जो है आजकल जो फेमस चल रहा है, वन नोट का मतलब ये, पहले क्या होता था, हम किताबें भरते चल जाते थे, कॉपी भरते चल जाते थे, और ये मानना है कि आज के दौर के कि जो पेड़ है, पेड़ को हम काटते हैं और उससे कॉपी बनती है, उसकी जगह हम
इसके सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं वन नोट का। वन नोट का मतलब ये वही, देखो यहाँ पर टाइपिंग वाइपिंग करके कर रहे हो, यहाँ पर आप अपने नोट्स बना के, जैसे कि मान लो 10 लाइन लिखनी, 10 लाइन का नोट बनाकर रख लिया, सेव कर लिया 10, फिर उससे अगले दिन बड़ी बड़ी स्क्रिप्ट, जैसे स्क्रिप्ट हुई या फिर कुछ भी, उसे लगाकर एक नोट बनाकर रख लिया। तो ये क्या है, एक इसमें आपका कैलेंडर के तौर पर भी आपको अलर्ट दे देगा, एक कैलेंडर अलर्ट पर ये सब चीज़ तौर पर अलर्ट कर देगा। तो ये सब चीज़ें हैं, यानी कि मेनली ये सब चीज़ पब्लिकेशन में पब्लिकेशन का काम होता है, यानी कि पब्लिकेशन के हाउस के तौर पर काम होता है, और एक्सेस में वो भी इस तरह की चीज़ें, यानी कि एक्सेस के रूप में यूज़ होता है। तो मेनली ऊपर के जो 5 हैं या फिर ऊपर के जो 4 हैं, ये आपको पता होने चाहिए। वर्ड, एक्सेस, पावर पॉइंट और वन नोट, ये सब चीज़ें आपके माइक्रोसॉफ्ट में होने चाहिए। यानी माइक्रोसॉफ्ट के सबसे बड़ी चीज़ है, आपसे यही क्वेश्चन यही पूछा जाएगा कि ये एक उदाहरण दे दिया जाएगा और वो ये पूछ लेगा कि निम्न में से ये किस चीज़ का उदाहरण है। यानी कि आपसे वर्ड, एक्सेल, ये किसी का भी एक उदाहरण दे देगा कि ये काम हो रहा है, ये बच्चा इस स्कूल में ये काम कर रहा है। यानी इस स्कूल में एक टीचर, अध्यापक बच्चों को पीपीटी यानी कि चलचित्र या फिर कुछ ऐसी ऑड वर्डिंग यूज़ करता है, वो ऑड वर्डिंग यूज़ करके वो पूछ लेगा कि ये पढ़ा रहा है, यानी कि शिक्षा प्राप्त करा रहा है, तो वो कौन से सॉफ्टवेयर में पढ़ा रहा है। तो सॉफ्टवेयर, यानी कि सॉफ्टवेयर में पहले अगर सॉफ्टवेयर का नाम पूछे तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। अब उसने कह दिया कि कौन से इसमें, और उसमें दे दिया वर्ड, एक्सेल, ये दे दिया आउटपुट, या आउटपुट बोलना आउटलुक और पावर पॉइंट, तो आपको बताना है पावर पॉइंट में। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। और ये आपका ऑफिस है, यानी ऑफिस में मेनली आपसे पूछा जाता है ऑफिस बनाया किसने, ये पूछा जा सकता है। ये सब चीज़ सॉफ्टवेयर कौन सा, ये पूछा जाता है। ऑफिस, एमएस ऑफिस का वर्क क्या है, ये आपसे पूछा जाता है। और एमएस ऑफिस का जब आपसे वर्क की बात पूछी जाए तो एमएस ऑफिस का वर्क क्या है, जितने भी ऑफिस के काम हैं उनको ईजीली क्या करना है, प्रोवाइड कराना होता है। अब ये वर्जन तो पूछेंगे नहीं, क्योंकि वर्जन आपके इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, जैसे वर्जन था पहले 2000, 2003, 2003 के बाद 6, फिर 10 आया, 10 के बाद 13 आया, 13 के बाद 16 आया, 16 के बाद 19 आया, फिर 2023 चल रहा है, एक माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365 चल रहा है। ये सब चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है, चलिए, ये सारी बात समझ में आ गई। कोई दिक्कत परेशानी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।